तो आपने क्या, एक सवाल पूछा, राइट सवाल पूछा, और आप अलग हुए समस्या से। मगर समस्या की फीलिंग अभी भी बॉडी पर है, मगर आप सीख जाएंगे कि बॉडी पर इमोशन होने के बावजूद भी मैं खुश हो सकता हूं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी अपने ध्यान और प्रार्थना के बल से जीव कल्याण के लिए कुछ करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने के लिए आप स्वयं को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। आंखें बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको शुद्ध बनाए, ताकि आपका दान सबका मंगल करे। आपकी भावना, आपके विचार, आपकी प्रार्थना सब में मुक्ति लाए, सत्य की प्यास बढ़ाए। हे परमात्मा, मुझे शुद्ध करने में मदद करो। मुझे माफ करने में मदद करो। मेरे ध्यान का, मेरे शब्दों का, मेरी प्रार्थना का केवल सकारात्मक असर सब पर हो। सभी कुछ पल आंखें बंद रखते हुए ही ध्यान करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ध्यान जो इस वक्त आप जानते हैं, अपनी तरफ से उसी में बैठे रहेंगे। ध्यान के साथ स्वयं को जानकर फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, आप महाध्यान हो। आपका ध्यान सबको मिले। आपके ध्यान प्रकाश में विश्व के सारे जीव नहा लें, सराबोर हो जाएं। आपके ध्यान प्रकाश में उपचार शक्ति है। इस उपचार शक्ति में सभी तंदुरुस्त हो रहे हैं, बीमारियां नष्ट हो रही हैं। हर मनुष्य अपनी ध्यान की शक्ति से
सबको मदद करे, विश्व में विकास और संतुष्टि बढ़ाए। सभी मनुष्य अपने ध्यान के साथ जो टेम्पररी बीमारियां हैं वे समाप्त कर पाएं और जो परमानेंट स्वास्थ्य है उसे उजागर करें। संपूर्ण स्वास्थ्य सबको मिले। संपूर्ण स्वास्थ्य जहाँ लोग न केवल बीमारियों से मुक्त हुए हैं बल्कि वे कौन हैं जान रहे हैं। स्वयं को जानकर हर मानसिक रोग समाप्त होता है। मानसिक रोग समाप्त होते शरीर स्वतः स्वयं को स्वस्थ करने लगता है। ऐसा ज्ञान जो स्व को जानने का ज्ञान है वह सबको मिले। वह ईश्वर के ध्यान का तेज है जो सबको मिले। सभी अपने शरीर को निमित्त समझकर स्व का दर्शन करें, अपना दर्शन करें, निमित्त को भी शुद्ध करें, तंदुरुस्त करें। ऐसा भाव सब में जगे। आपकी कृपा से यह हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी ध्यान और प्रार्थना बल का तर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं, सरशी द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं मार्गदर्शन पाने के लिए। आदतों को करें बाय बाय, अहंकार को करें बाय बाय। यानी आदतों से मुक्ति। कौन सी आदतें आपको बेचैनी की अदालत में परेशान करती हैं? आदतों की अदालत जब कहा तो अदालत में एक शब्द आता है लत। किस चीज़ की लत लगी है और वह लत हमें जीवन में सुख दे रही है या दुख। इंसान के जीवन में शोर है, इसका अर्थ क्या है? मन में चोर है। और आप जानते हैं चोर कब तक डटा रहता है, छुपा रहता है, जब तक वो प्रकाश में नहीं लाया जाता। जैसे ही चोर के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो भाग खड़ा होता है। अंधेरे में कहीं दुबका बैठा है
वॉचमैन गुजर रहा है, वो टॉर्च उसके ऊपर डालता है, वो तुरंत भाग खड़ा होता है कि अब पोल खुल गई, अब हम यहां नहीं रह सकते। चोर को सबसे सुरक्षित चीज लगती है मालिक के खराटे। मालिक अगर खराटे ले रहा है तो वो संतुष्ट हो जाता है, उसको सिग्नल मिल जाता है, तुम निश्चिंत होकर चोरी करो। तो मालिक सोया है या मालिक जागा है, खराटे ले रहा है या नींद में जाने की तैयारी कर रहा है, चोर को सिग्नल मिल रहा है। अब आपको ये इशारा समझना है संकेत किस तरफ है। मालिक खराटे ले रहा है तो कोई और ले रहा, ऐसा मत समझना। समझना कि मैं कहाँ कब खराटे लेता हूं, यानी मैं कब सोता हूं और ये किस चोर की बात चल रही है। ये चोर है अहंकार। अहंकार ये चोर है जो मालिक के खराटों का इंतजार करता है। मालिक सोए तो मैं अपना काम शुरू करूं। तो अब ये सब चीजें प्रकाश में आ रही हैं। प्रकाश में आते ही आप देखोगे कि आप तुरंत एक सवाल पूछ पाओगे और मुक्त हो पाओगे। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूं? जो पहले से ही अध्यात्म में काम करते आए हैं, जिनके मन में ये सवाल आते रहा था, मैं कौन हूं, उनको इसमें नाउ शब्द जोड़ना है। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूं? तो जब भी आप जीवन में उलझने लगते हैं और सवाल पूछते हैं हु एम आई नाउ। चलो थोड़ी देर पहले मैं एक क्रोधी इंसान था, थोड़ी देर पहले मैं स्त्री था, पुरुष था, थोड़ी देर पहले मैं परेशान था, थोड़ी देर पहले मैं भाई था, बहन था, पति था, पत्नी था, हिंदू था, मुसलमान था। उस सोच से मैं निर्णय ले रहा था। मगर अब मैं कौन हूं? इस क्षण की सच्चाई, वर्तमान की सच्चाई, तो आप अपने अनुभव पर जाते हैं, जहां आपको क्लियर दिखता है आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो सब बदल जाएगा। अब कुछ क्षण पहले शरीर पर इमोशन थे, जिस वजह से आप बेचैन थे। जैसे ही आपने पूछा, इमोशन अभी भी हैं शरीर पर, मगर आप कहेंगे शरीर पर है, मुझ पर नहीं। इसके बावजूद भी अब मैं वही करूंगा जो जागृत इंसान करता है। मालिक जाग जाने के बाद जो करता है, अब वह मैं करने वाला हूं, करने वाली हूं। तो आपने क्या एक सवाल पूछा, राइट सवाल पूछा, और आप अलग हुए समस्या से। मगर समस्या की फीलिंग अभी भी बॉडी पर है। ये मत समझो कि बॉडी से इमोशन भी तुरंत गायब हो जाएगा, वो भी गायब होगा कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद। मगर आप सीख जाएंगे कि बॉडी पर इमोशन होने के बावजूद भी मैं खुश हो सकता हूं। बॉडी पर दुखद भावना होने के बावजूद भी मैं खुश रह सकता हूं। बॉडी पर बुरी फीलिंग होने के बावजूद भी मैं सत्य में रह सकता हूं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।